वो सीट जो ममता का गढ़ है वो ममता बनर्जी के हाथ से जा सकता है? यहाँ थोड़ा फाइट होगा लेकिन जीतेगा बीजेपी। नहीं, ये पॉसिबल है, यहाँ पे इम्पॉसिबल है। परिवर्तन एक बार मांगता है। तो भवानीपुर में ममता बनर्जी का कोई विकल्प नहीं है। एक बार मौका सबको मिलना चाहिए, तब देखें। दर्द को यहाँ बयान कर रहे कि हम जीतेंगे, वो ख्याली पुलाव में रहेगी। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि भवानीपुर में लगभग 47,000 वोट जो है वो काटे गए हैं, जिसकी वजह से ममता की जो हार है, शायद ममता बनर्जी की जो हार है वो हो सकती है। आप इस पर क्या कहेंगे? और ज्यादातर जो वोट है वो मुसलमानों के हैं। 2024 में एक रिपोर्ट हम पढ़े थे। तो क्या बीजेपी यहाँ पे अपनी जगह जो है बनाने लगी है या बना चुकी है, ऐसा मानते हैं आप? बना चुकी है। ममता जनता के साथ है और जनता ममता के साथ है, इसके आगे कोई बात नहीं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल में मौजूद हूं। पहले फेज की वोटिंग होने में महज 20-22 दिन ही बाकी रह गए हैं। 294 विधानसभा सीटों में वोटिंग होनी है, लेकिन इसमें एक सीट ऐसी है जो सबसे अहम मानी जा रही है, जहां से माना जा रहा है कि तय होगा कि आखिर बंगाल चुनाव में किसकी जीत होगी। जी हाँ, इस वक्त मैं कोलकाता के भवानीपुर में मौजूद हूँ। वो भवानीपुर जिसे ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, जहां से 2011 में ममता बनर्जी पहली बार जीती और मुख्यमंत्री बनी, 2016 में जीती और फिर 2021 में उपचुनाव जीती और दोबारा मुख्यमंत्री बनी। लेकिन साल 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए शायद आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने इस बार टीएमसी के ही पुराने नेता जो अब बीजेपी में जा चुके हैं, उनको शुवेंदु अधिकारी को सामने उतारा है और खुली चुनौती दी है कि ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में हरा कर दिखाएंगे। और इसीलिए आज हम भवानीपुर में मौजूद हैं लोगों से सवाल करने के लिए कि क्या वाकई भवानीपुर के लोग ममता बनर्जी को हटाने के लिए तैयार हो गए हैं और शुवेंदु अधिकारी को अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर आपका नाम पहले बता दें। मेरा नाम अरविंद है। तो आपको बता दें, भवानीपुर में जो सरदार फ्रेटर्निटी है वो भी काफी रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी एरिया में भवानीपुर में ही तो मुझे मिल गए हैं रात को। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे शायद। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे है ना? रात के 1:30 बजे इतनी चहल पहल रहती है? हाँ जी, ऑल टाइम। 4 बजे भी ऐसे ही रहेगा, 5 बजे भी ऐसे ही। ये बताइए कि क्या लग रहा है, शुवेंदु अधिकारी ये सीट छीन लेंगे ममता बनर्जी से? नहीं, ये पॉसिबल है, यहाँ पे इम्पॉसिबल है। हाँ, पर यहाँ इम्पॉसिबल है। भवानीपुर नहीं जाएगा ममता बनर्जी के हाथ से? भवानीपुर लाइफ टाइम उसी के पास रहेगा, वो यहीं रहती है तो ऐसे पास रहेगा ममता बनर्जी के पास। ऐसा क्यों? कोई वजह, खास वजह जो ममता बनर्जी? बहुत मानते हैं यार। हाँ, जो बात है। आप मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दे हाँ, वो ऐसा समझते कि वही भगवान है और कोई। वही भगवान है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे तो इंसान को ना खुदा मानना चाहिए ना भगवान मानना चाहिए। सारा पूछूंगी, लग रहा है शुवेंदु अधिकारी ये सीट छीन सकते हैं टीएमसी से? मुश्किल है, बट अगर हाँ वो चोरी करें या कुछ करें तो फिर खुदा जाने। परिवर्तन एक बार मांगता है। हाँ, यहाँ मेरे को रोजगार चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। यहाँ पर भवानीपुर आपको नहीं मिल रहा है ममता को? ऐसा आपको लगता है? सर, आपका नाम? श्रेयांश। श्रेयांश, आप क्या सोचते हैं भवानीपुर को लेकर? भवानीपुर क्या, मैं तो पूरा बंगाल को सोच रहा हूँ कि आप परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन देख रहे हैं आप? वजह ममता बनर्जी का काम समझ नहीं आ रहा? काम हो कहाँ रहा है, सब तो फैक्ट्री वगैरह सबको तो हटा दी, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई नया इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं। जो जहाँ था वहीं का वहीं है। एक बार मौका सबको मिलना चाहिए, तब देखें। सर, आपका नाम? मेरा नाम उमेश पड़ेगा। उमेश जी, आप भी बताइए, आप भी क्या सोचते हैं? बदलाव सोच रहे हैं आप भी? परिवर्तन की तरफ तो रुख है। परिवर्तन की तरफ रुख है। चले, पूरे पश्चिम बंगाल में लगता है कि आपको लगता है भवानीपुर वो सीट जो ममता का गढ़ है वो ममता बनर्जी के हाथ से जा सकता है? यहाँ थोड़ा फाइट होगा लेकिन जीतेगा बीजेपी। बीजेपी जीतेगी आपको लग रहा है? आपको भी यही लग रहा है? हाँ जी, क्या इस बार लग रहा है शुवेंदु अधिकारी? चले, यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं, उनका मानना है कि शुवेंदु अधिकारी ये सीट जो है ममता बनर्जी से छीन सकते हैं। कुछ और लोग भी मौजूद है पीछे, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि कुछ चंद लोग तो नहीं बता सकते कि भवानीपुर की सीट किसके हाथ जाएगी। चलिए, भवानीपुर में घूमते घूमते मुझे कई और लोग भी मिल चुके हैं। रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन काफी चहल पहल जो है वो अब भी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं मेरे साथ कई लोग जो है यहाँ बैठे हैं। तो शुरुआत मेरे पास जो बैठे हैं उन्हीं से कर लेती हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम इमरान, मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, आप बताइए भवानीपुर में क्या माहौल है? भवानीपुर के रात का माहौल पूछ रहे हैं, इलेक्शन का माहौल? हर तरीके का माहौल बता दी। हर तरह का माहौल यहाँ पे बेहतर है। बेहतर है? बेहतर, ऑल टाइम बेहतर है ये। बीजेपी कह रही है हम बेहतरीन बना देंगे। वो तो 2021 में भी बता रहे थे हम।
और वो सबसे मज़ेदार बात यह है कि अभी अमित शाह का स्टेटमेंट आ रहा था, वो बता रहे थे कि हम 45 दिन में पूरे 2 सप्ताह या 45 दिन के अंदर हम जितने बॉर्डर फेंसिंग है वो पेंडिंग कर देंगे। सेंट्रल में बैठ कर वो अभी भी उनको इंतज़ार है कि बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद वो करेंगे। इसी से समझ में आ जाता है कि वो उनका करनी कौन सी और कतनी कौन सी। भवानीपुर पहले से भी शांति माहौल था और सीएम का वार्ड एरिया है, यहाँ पे किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएम लीड पे जीत रही है और वो उनका ख्याली पुलाव बना नहीं है। 2026 का चुनाव जो है ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होने वाला, और भवानीपुर तो खास तौर पर क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को उतार रहे हैं, ललकार रहे हैं कि इस बार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की सीट छीन ही लेंगे। देखिए, कोई भी इलेक्शन कभी आसान नहीं होता है, इलेक्शन हमेशा टफ ही होता है और हमेशा उसको वैसी एस्पेक्ट में ही लिया जाता है। और शुभेंदु अधिकारी एक लोड शेडिंग विनर होकर वो नंदीग्राम में क्या हुआ था इस पूरा इतिहास सबको पता है। और भवानीपुर में वो ललकारना, वो उसको ललकारना नहीं बोलते हैं, वो चाह रहे हैं कि वो तो एक्चुअली ट्रैप हो गए, दोनों तरफ से उनकी सीट जा रही है। बीजेपी ने उन्हीं के साथ गेम कर दिया है, उनको नंदीग्राम भी हरवाएंगे और यह भी हरवाएंगे। तो बीजेपी उनके साथ गेम किया, पहले वो अंदर की बात अपनी दर्द को यहाँ बयान कर रहे कि हम जीतेंगे, वो ख्याली पुलाव में रहेंगे। सीएम यहाँ पे एक तरफा है, पब्लिक जिसे आम जनता है वो सीएम जो है उनके दिल में बैठती है। इनके हवाई बाजी से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बंगाली एडुकेटेड है, सोफिस्टिकेटेड है, समझदार है और सिंपल से आप हंगामा करके कियोस फैलाकर इलेक्शन जीत नहीं सकते। इसी शहर में दुर्गा पूजा होता है, करोड़ों लोग बाहर से भी आते हैं, कभी कोई हंगामा नहीं होता। इनका रैली जब निकलता है तभी हंगामा होता है। तो इससे समझिए पब्लिक समझ चुकी है कि ये नॉट फॉर द बंगाल के लिए सूटेबल तो है ही नहीं और ये देश के लिए भी सूटेबल नहीं है। जल्दी ये निकलेंगे यहाँ से लोग। सर, आपका नाम? मनोज सिंह। मनोज सिंह। मनोज जी, आप बताइए भवानीपुर में क्या लग रहा है आपको? इस बार 20-22 दिन में चुनाव है, आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? क्या ममता बनर्जी के हाथ से ये सीट जा सकती है? जाने का तो बहुत कम चांस है, बट टक्कर है इस बार। टक्कर लग रहा है आपको? अच्छा, मैं 5 साल पहले भी आई थी, तब कोई भी ये नहीं कह रहा था कि टक्कर है, जैसे आपने अभी कहा, और भी कई लोगों ने कहा कि चुनाव में टक्कर है। तो क्या बीजेपी यहाँ पे अपनी जगह जो है बनाने लगी है या बना चुकी है, ऐसा मानते हैं आप? बना चुकी है। जी बताइए, भवानीपुर में क्या लग रहा है आपको? शुभेंदु अधिकारी अपनी जगह बना लेंगे? ममता बनर्जी का गढ़ है ये, टक्कर तो देंगे, टक्कर दे सकते हैं इस गढ़ में भी? कोई दो मत नहीं है। आपकी भवानीपुर में क्या माहौल है और आपको क्या लग रहा है कि तब्दीली आने वाली है 2026 के चुनाव में? चुनाव में तो तब्दीली नहीं आएगी, बट SIR से तब्दीली आएगी। इस चुनाव में तब्दीली नहीं, चुनाव में एज इट इज रहेगा। 200 प्लस TMC रहेगा, 70 के आसपास BJP रहेगा, मगर SIR की वजह से तब्दीली आएगी। बहुत लोगों को परेशानी होगी, इलेक्शन के अभी हो रही है, इलेक्शन के बाद भी होगी, यही तब्दीली है। और SIR एक वजह है जिससे आपको लग रहा है कि टक्कर महसूस कर पा रहे हैं लोग? टक्कर नहीं, तब्दीली। अच्छा, SIR से इलेक्शन से पहले भी प्रॉब्लम है, SIR से इलेक्शन के बाद भी प्रॉब्लम रहेगा। टक्कर वक्कर कुछ नहीं है। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि भवानीपुर में लगभग 47,000 वोट जो है वो काटे गए हैं, जिसकी वजह से ममता की जो हार है, शायद ममता बनर्जी की जो हार है वो हो सकती है। आप इस पर क्या कहेंगे? और ज्यादातर जो वोट है वो मुसलमानों के हैं। 2024 में एक रिपोर्ट हम पढ़े थे कि अयोध्या में मंदिर बना के बीजेपी ने अपना 20% वोट बढ़ा लिया है, बट जब रिजल्ट आया तो 240 सीट हो गए। तो रिपोर्ट जो है वो परसेप्शन है, वोट कटा कि बढ़ा वो सब रिजल्ट में पता चलेगा। अयोध्या का मंदिर जब जनवरी 2024 में जब उद्घाटन हुआ था तो रिपोर्ट यही थी कि बीजेपी जो 400 पार हो जाएगी, तो हुई थी क्या? नहीं हुई थी। तो वो क्या वोट कटा नहीं कटा वो इम्पोर्टेंट नहीं, वोट सबका कटा है। भवानीपुर में क्या माहौल देख रहे हैं आप? भवानीपुर क्या, पूरे बंगाल में दीदी आएगी। माहौल क्या होगा यहाँ पर? दीदी का कोई कॉम्पिटिटर है? और किस मुद्दे पे इलेक्शन हो रहा है? कोई मुद्दा है भाजपा के पास? अभी आप उनसे पूछे ना कि औरतों का क्या है। भवानीपुर में महिला सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा बातें हम लोग सुनते आए कि 2 बजे भी हम घूम रहे हैं, 3 बजे भी हम घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने सवाल उठाया है महिला सुरक्षा पर। आप क्या कहेंगे? आप अपने घर की महिलाओं को सुरक्षित महसूस करते हैं बंगाल में? इंडिया का सेफेस्ट सिटी है। आप 2021 में भी यहाँ पर इंटरव्यू करके गए थे, रात 2 बज रहा है, अभी भी 2 बज रहा है रात में वापस आप इंटरव्यू कर रही है। आपको कब लगा कि आप यहाँ सेफ नहीं है?
ये तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं 5 साल पहले भी यहाँ आई थी और यही इसी वक्त शायद मैं तब भी 2, ढाई, 3 बज रहे थे, मैं यहाँ पर इंटरव्यू कर रही थी लोगों का। मुझे एक पल के लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। लेकिन आगे हम और भी लोगों से बात करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे वो क्या सोचते हैं। लेकिन अब ये बताइए, शुभेंदु अधिकारी आपको लग रहा है भवानीपुर ले लेंगे? शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से लड़ रहे हैं, वो इतना चिल्ला रहे हैं। 20 साल वो किस पार्टी में थे? 20 साल उनका आंख बंद था, उनको नजर नहीं आ रहा था कि करप्शन है, क्या है, नहीं है। अचानक क्या हुआ? अचानक ये हुआ कि वो जो करप्शन कर रहे थे तो उनको पार्टी ने 2 बार वार्निंग दिया कि आप ये करप्शन बंद करिए, तो वो करप्शन बंद नहीं कर रहे थे, तो पार्टी उनको निकालने वाली थी। तो उससे पहले वो खुद पार्टी को छोड़ के भाजपा में चले गए। पूरे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, उस पर क्या कहेंगे आप? पूरे पश्चिम बंगाल में दीदी लड़ रही है और ममता जनता के साथ है और जनता ममता के साथ है, इसके आगे कोई बात ही नहीं है। ममता के कोर वोटर कौन है, आप बताइए? ममता के कोर वोटर पूरे बंगाल के 10 करोड़ आवाम में जो 7 करोड़ वोटर थे, जिनको अभी गणेश कुमार ने काट कूट के वापस से 70 लाख को हटा दिया। आज ही इलेक्शन कमीशन का ऑफिस घिराव था, वहाँ पर फॉर्म 6 को लेके नया वोटर ऐड कर रहे हैं। तो 5-5.5 करोड़ का पोलिंग होता है, जिसमें से दीदी के पास तो समझ लीजिए कि 47% लास्ट टाइम था, तो उतना तो रिटेन होगा, उसके ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। तो दीदी 200 वापस से पार करेंगे। चले, लोग तो अभी भी श्योर है कि 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। हालांकि परिवर्तन की लहर की बात भी हो रही है, लेकिन यहाँ मानने को तैयार नहीं है लोग। लहर कौन बात कर रहा है? कहाँ आप बोल टीवी रहे मीडिया देखिए आप, हैं? कौन सी मीडिया? टीवी का मीडिया देखिए आप। टीवी मीडिया नहीं ना, वो आप गलत बोले, गोदी मीडिया बोलिए। आप तो गलत बोल दे रहे, टीवी मीडिया। हम थोड़ा ये चकरा, पहचान नहीं पाया आप। हाँ चकरा गए हम। कोई आप ये बताइए सर, यहाँ पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, पहले फेज के। क्या लग रहा है आपको, यहाँ माहौल क्या है? माहौल कैसे बताए, ये तो पब्लिक की बात है। मुश्किल ही लग रहा है, टफ फाइट तो है, टफ फाइट लग रहा है इस बार। लेकिन कैलकुलेशन बताए कोई फाइट नहीं। लेकिन हम लोग को दिख रहा है, आम पब्लिक से पूछिए बोले टफ फाइट है, लेकिन कैलकुलेशन में जाइए, जैसे ये भी कैलकुलेशन आपको बताएंगे तो साबित कर देंगे कि दीदी आ रही है। अच्छा, लेकिन हमारे हिसाब से, हम लोग जनरल पब्लिक है, हमारे हिसाब से तो टफ फाइट है। टफ फाइट लग रहा है आपको कि ऐसा भी चल रहा है कि परिवर्तन भी हो सकता है? हम लोग बता रहे हैं, पब्लिक से पूछिएगा तो पब्लिक जो मैंने डिलेमा में कि होगा क्या, लेकिन पॉलिटिकल ऐसा क्या हो गया इस बार की डिलेमा में भी आ गए लोग? पिछली बार जितना श्योर थे, इस बार ज्यादा डिलेमा में आ गए हैं। टफ फाइट भी बोल रहे हैं इस बार, जबकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ थी, टफ फाइट तो किसी के मुझे सुनाई तक नहीं दिया। मुझे को ये लगता है कि भाजपा ने जगह बना ली है पश्चिम बंगाल में, मान ले जगह की हम। बात नहीं है, जगह तो खैर वो तो इंटरनल मैटर है, उसका बोलना, उसके लिए ये लोग सही बोलेंगे। हम लोग आम आदमी है, हम लोग पब्लिक है। पहला सवाल आपसे यही करूंगी, SIR जिसका शोर सबसे ज्यादा इस वक्त इस चुनाव में सुनाई दे रहा है, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के कोर वोटर्स का वोट काट दिया गया है ताकि ममता बनर्जी को हराया जाए, और खासतौर पे यहाँ भवानीपुर में बहुत सारे 47,000 वोट लगभग काटे गए हैं, ऐसा आरोप लग रहा है भाजपा पर और चुनाव आयोग पर। आपको क्या लगता है कि भवानीपुर की सीट शुभेंदु अधिकारी छीन लेंगे ममता बनर्जी से, खासतौर पे भवानीपुर? खास करके भवानीपुर के लिए हम कहना चाहेंगे, तो भवानीपुर में ममता बनर्जी का कोई विकल्प नहीं है। ये सारा पश्चिम बंगाल का हर लीडर एक होकर भी अगर ममता बनर्जी के विरुद्ध में अगर भवानीपुर में आए लड़ने के लिए, तो असंभव व्यापार है जो ममता बनर्जी को हरा के यहाँ से जा सकेंगे। और SIR का जो आप बताएं, यहाँ कम से कम 54,000 वोट हमारा कंस्टिट्यूंसी में, भवानीपुर असेंबली में वो लोग ने मैनिपुलेट किया। बहुत सारा नाम को डिलीशन किया, बहुत सारा नाम को एग्जेक्शन में रखा है, अंडर एग्जेक्शन में रखा है। बहुत सारा केस अभी अंडर ट्रायल में चल रहा है, ट्रिब्यूनल में चल रहा है मामला। तो ये ठीक है, ये अपने जगह में है, लेकिन आज भी ममता बनर्जी को हर घर का, खास करके भवानीपुर में, इसलिए ममता बनर्जी का ये अपना घर है, ये उनका अपना माटी है। ये मट्टी में सिर्फ शुभेंदु अधिकारी नहीं, पूरा भारतीय जनता पार्टी का, पूरा दिल्ली से लेकर पूरे भारतवर्ष का हर लीडर एक होकर अगर ममता बनर्जी के विरुद्ध में यहाँ लड़ने आए तो ममता बनर्जी को हराना असंभव है। आप कह रहे हैं कि अगर वोट कटे भी हैं तो भी ममता बनर्जी हार नहीं सकती? 100 में 100%। और आखिर में आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप मेरे चैनल न्यूज़ बाय निखत अली को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब अगली रिपोर्ट के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए शुक्रिया।